दोस्तों, पेश है बाकीलाल की कॉमिक्स बाकीलाल और भोकाल। विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह विकासनगर में महाबली भोकाल द्वारा भेजा गया निमंत्रण पत्र। विकासनगर में दासू ये का आयोजन किया गया है, जिसके संसार के सभी राजा महाराजों को हिस्सा लेना होगा। दासू यज्ञ में मौसम के सभी देवताओं की आहुति देकर उन्हें प्रसन्न किया जाएगा, ताकि मौसम के कारण होने वाली गड़बड़ियां रोकी जा सके। कहीं सूखा पड़ता है तो कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं सर्द बढ़ जाती है तो कहीं गर्मी लू से पसीना निचोड़ता है। मौसम की गड़बड़ियां के कारण नाना प्रकार के रोग फैलते हैं। महामारी के रूप में घर सैकड़ों जीवन नष्ट हो जाते हैं। कृपा यज्ञ में हिस्सा लेकर अपने राज्य और यज्ञ के फल पुण्य अति लाभ करें। महाबली बहुकाल। किंतु महाराज को तो डंगर बुखार है। बुखार वैसे भी जानवरों को अधिक होता है, किंतु कभी डंगर घरों में घुस जाते हैं और उसके काटने से मनुष्य को भी यह बुखार आ जाता है। और मैं ऐसे तो हिल भी नहीं सकता। विकासनगर जाना की दूर की बात है, तो फिर कौन जाएगा? बाकीलाल। मैं महाराज, नई योजना बनाना है। कैसी योजना बाकीलाल? वो बात ये है महामंत्री जी, राज्य की खुशहाली के लिए मुझे नई योजना बनानी है, जबकि बनानी थी मुच्छर की मृत्यु की ही। बाकीलाल, योजनाएं तो तुम्हारा ही रोजाना योजना मंत्री बनाएगा। तुम जरूर विकास नगर जाओ, अन्यथा हमारी राह साख खराब हो जाएगी। यज्ञ में लाभ और हमें प्रजा नहीं मिल पाएगा। ठीक है महाराज। दासू यज्ञ में कोई गड़बड़ी करनी होगी, जिससे मोटे कोस मौसम के संकट के बजाय सिर फट जाए। ये बाकीलाल चेतक पर सवार होकर विकासनगर से चल पड़ा। बाकीलाल, भोकाल के खाली हाथ न मिलना। लो आधा किलो शेर पे पेड़ ले जाना। बाकी चल पड़ा वन की राह। मैं भगवान से यही दुआ करूंगा कि डंगर बुखार से ही मृत्यु हो जाए मुच्छर की, ताकि विकाल से लौटते ही राजा बना दिया जाऊं ही। तभी तू राजा कभी नहीं बन सकता गुरु। ओए, किसने पता चल गया राजा बनने की सोच रहा हूँ वो। बाकीलाल तुरंत घोड़े से उतरकर ऋषि के सामने। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, तू कभी राजा नहीं बन सकता। किंतु किन मगर आपको कैसे पता लगा मैं राजा बनने की सोच रहा हूँ? मैं बहरा हूँ, इसलिए मुझे सामने वाले के मन की बात समझ में जाने की ताकत है। मुझे कोई बात करते समय तुम मेरा मुंह मत खोलना, केवल बात मन में सोचना। तुम्हारी बात समझ जाऊंगा। मेरा नाम ऋषि है, सेवा कराऊ जबरदस्ती चाहिए है। धन्य हो, धन्य रख, ध्यान रख, तू एक राजा नहीं बन सकता जब तक तुझे राजा बनने का आशीर्वाद न दूं ही। तो फिर कृपा और मुझे राजा बनने का आशीर्वाद दे ही। क्या फोकट में दे दूं? पहले तू मेरे पांव दबा ही। सिर, फिर सिर दबाना होगा, फिर मेरे मटके में जल भरना होगा, फिर मेरे लिए रोटी बनानी होगी, फिर झाड़ू पोछा करना होगा, फिर मेरे लिए पौधों में पानी देना हो सींचना होगा, फिर मेरे वस्त्र धोने होंगे। इन सेवाओं के पश्चात मैं राजा बनने का आशीर्वाद दूंगा। आशीर्वाद लग लगने की क्या युक्ति निश्चित है? मुझे आशीर्वाद नहीं चाहिए। मैं राजा अपने आशीर्वाद लिए बिना ही बन जाऊंगा ही। तेरी क्या मजाल, तू किसी जबरदस्ती की सेवा करने से इनकार करे? तो फिर ले चख। ओए, ये मुझे क्या हुआ? देखते ही देखते सिर पर हिरण के सींग उग गए। मुझे अपने सींग भारी भारी क्यों लग रहा है वो? ये मैं सुना था कि गधे के सिर पर सींग होते हैं, और इसके सिर पे कैसे निकला ये? सचमुच मुझे हल्का सा लग रहा है। बे भौंक भौंक बाकीलाल ने हाथ अन्यथा ही सिर पर पुगाया। ये सिंह, ये तो बिल्कुल हिरण के सिंह जैसे हैं, मगर मेरे चेहरे पर कैसे उग गई? हिरण के सिंह कहाँ गायब हो गए वो? बाकीलाल, सिर्फ सिंह उगाए हैं, अभी देखता था क्या क्या उगाता हूँ। अरे
मेरी खाल जैसी है वैसी रही। बाकेलाल, ये मेरी दूसरी शक्ति का कमाल है। मैं किसी भी शक्ति को हस्तांतरण कर सकता हूँ। हिरण की शक्ति मैंने तुझ में हस्तांतरण कर दी है लेकिन भला तो तुझे क्या अब अब आएगा ही। अरे मृग, इसका पेट फाड़कर कस्तूरी मिल जाएगी। कुछ बड़े दिनों बाद राक्षसी कतरू वाले हिरण के चावल और कह रही थी। अरे बाप रे, राक्षस इधर ही आ रहा है, इसे इरादे नेक नहीं लगते। बाकी मैं तो अभी हिरण की शक्ति से राक्षस से बचने के लिए कुचाल मारने की सपाट भागता हूँ। हिरण होने के लाभ इस वक्त मुझे मिलना चाहिए ही। अरे ये हिरण तो निकलना जा रहा है लेकिन बचकर कहाँ जाएगा। राक्षस तुरंत चीते का वेश धारण कर लिया। अब मुझसे बचकर कहाँ भाग सकता है। अरे बाप रे, मेरी खैर नहीं। अब बचकर मुझे बचा सकता है, कोई बचा सकता है तो वैसे ऋषि है। ऋषि कृपा में मुझे क्षमा कर दी। मैं आपका चरण दबाता हूँ। पानी लेके आऊँगा, सिर भी दबा दूंगा, रोटी भी बना दूंगा, झाड़ू भी लगानी है, पौधे में पानी भी देना है, वस्त्र भी धो दूंगा। और सेवा तो मैं बता रहा हूँ कि मुझे दुष्ट राक्षस से बचा लो। बुर्र, मेरी बुद्धि नष्ट हो गई। मैंने आपको पंगा लिया। देर आया दुरुस्त आया ही। बाकीलाल, मैंने हिरण की शक्ति वापस हिरण में लौटा दी है। वो देख राक्षस अब उस हिरण के पीछे ही पड़ गया। जान बची। गुर्र, बाप रे, जान गई। बुर बो बो बो। बाकीलाल, वास्तव में माना जबरदस्ती अपनी सेवा करवाने में मेरी अपना स्वार्थ है। मैं मानवों को सेवा करवाना चाहता हूँ। सेवा और मेवा जल्दी नहीं मिलती, इसलिए मैं अपनी करवानी ज़रूरी है। आपकी सेवा करने मुझे मेवा मिली बू, अब मिलेगी ना ही। बाकीलाल, अब मैं तो सोचूं मंत्र बताऊंगा। उस मंत्र से कैसा तू एक बार में किसी शस्त्र को शारीरिक शक्ति खींच सकता है और उसका प्रयोग कर सकता है। एक बार की बात है, एक जंगल में एक शेर चक्कर लगा रहा था। वो मूर्छित होकर गिर पड़ा। मूर्छित टूटने के बाद वैद्य के पास गया। वैद्य ने उसकी जांच करके कहा, चक्कर भूख के कारण आया है और दवा की पुड़िया देता हूँ, तू ठीक हो जाएगा। सेठ ने झट्टा मारकर वैद्य को खा लिया। फिर बोला, चक्कर भूख के कारण आया था तो सारा सरासर भूख मिट गई, अब दवा की क्या आवश्यकता है। ये कहानी तो बहुत अच्छी थी मगर कोचू मंत्र तो बताया ही नहीं। बाकी लाल, ये कोचू मंत्र ही है तो है। मंत्र ही तेरी सजा सजा बनने में मदद करेगा। मगर अब तू यहाँ से फौरन दुड़की हो जा, वरना हो सकता है मैं तुझे उम्र भर अपनी सेवा करवाने के लिए बैठा लूँ। ओह, बाकीलाल बड़बड़ा तो आगे बढ़ा। घोड़ा उपवास भरी नज़रों से देख रहा है। इस कमबख्त ऋषि के सामने मेरी कच्ची कर दी और मैं गली गाली भी नहीं दे सकता। बाकीलाल, तू क्या कह रहा है अब समझ गया। जान है लेकिन ऋषि तुरंत मन की बात समझ जाता है। अरे, ऋषि ने तो कुछ भी नहीं कहा। और नहीं, ये मेरी मन की बात समझ नहीं, कैसे, ये बहरा है। अभी अभी मैंने जो कुछ कहा बड़ा कर कहा, इसलिए मेरी बातें तो सुन न सका ही। इसका मतलब बोल कर तो मैं ऋषि जो मर्जी कह सकता हूँ ही। कम वक्त ऋषि से बदला लेने का तरीका मिल गया। अब कम से कम मैं अपने शब्द कहकर घोड़े के सामने अपनी इज्जत बचा सकता हूँ। मगर मुझे अपने चेहरे पर मुस्कान रखनी चाहिए ताकि इसे लगे कि गलती गालियाँ दे रहा हूँ ही। अरे, तुम वापस क्यों आ गए। जबरदस्ती ही नुकसान ही। उल्लू की चरखी तेरा थोबड़ा देखने नहीं आया ही। मैं चाहता हूँ एक रैपट तेरे गाल पर कसकर मारूं ही। तेरा मजाक तुझे पाँव दिखाकर तेरे गंदे वस्त्र धुलवाए। लुच्चे पाखंडी, तुझे विश्वास उठाकर पकवा दूं। मेरा नाम बाकीलाल नहीं। ये तो गालियां दे रहा है मगर इस
देखने में हंस रहा है, गालियाँ देने में कौन सा तरीका है? गालियाँ लगती तो नहीं ही। तब बाकीलाल घोड़े चेतक पर सवार होकर लगाई दौड़की। चेतक बेटे, मुझे इस पाखंडी ऋषि से बातों में जरा भी विश्वास नहीं होता। बस ध्यान रखियो, दोबारा इस रास्ते में मत आइयो, वरना ये मेरे हाथ खाम खा मारा जाएगा। वो या तू ही। वो दौड़ता हुआ बाकीलाल सीधा विकास नगर। ओह, हीरो चढ़ा पर विकास नगर आपका स्वागत है। बाकीलाल नगर में प्रवेश कर गया। अरे, किसी वस्त्र सूख रहे हैं, वस्त्रों को चमक रही है। बाकीलाल के पास जाकर हैरान रह गया। पजामे के छोड़ेगा नाड़ा? वो कुर्ते में सोने के बटन, चांदी की वो कढ़ाई। अरे, इस महिला के हाथ में सोने की झाड़ू, जिसकी सफाई कर रही है। बाकी सरोवर के पास से गुजरा। अरे, हंस को मोती चुग रहे हैं, चुग चुग। अरे, उस बग्घी से स्वर्ण मुद्राएं की भारी बोरी गिर गई। सेठ जी, आपकी स्वर्ण मुद्राएं गिर गई। कोई बात नहीं, विकास नगर में कोई गिरी हुई वस्तु नहीं उठाता ही। कमाल है, ये सेठ मुद्राएं भरी बोरी छोड़ गया। मुद्राएं देखकर यह बू, मैं यहाँ मेहमान मन करना आया होता तो इसलिए इसे उठा लेता, और सभी की निगाह मुझ पर है बू। जहाँ तक मुझे लोग समृद्ध अपने पजामे के नाड़ा भी सोने का डालते हैं। देश का राजा कितना शक्तिशाली होगा, खजाना कितना बड़ा होगा ही। महल के बाहर यज्ञ आमंत्रण महाराज पंक्ति लगी थी। केवल आमंत्रित मेहमान आमंत्रण पत्र दिखाने पर राजयज्ञ में प्रवेश पा सकते हैं। उनकी रोटी पानी का ध्यान भी हम रखेंगे। राजमहल के साथ आए लोग प्रदासीन बैठेंगे, उनके भोजन का जुगाड़ स्वयं करना होगा ही। उधर बाकीलाल प्रत्यक्ष से समाप्त हुई। अपना निमंत्रण पत्र दिखाओ। मेरा निमंत्रण पत्र अरे कहाँ गया? ओह, शायद गिर गया। गिर गया तो फिर और अंदर नहीं जा सकते। किंतु मैं महाबली भोकार के निमंत्रण पर यहाँ आया हूँ। रास्ते में निमंत्रण पत्र गिर गया। निमंत्रण तो राजाओं को भेजे जाते हैं, लेकिन तुम कोई पटीतर लगते हो। तुम इस ओर से नहीं जा सकते। तुम्हारे यज्ञ में शामिल होना दर्शक तीर्थी में ही गुर। कमाल है, मैं विशालगढ़ महाराज सिंह के स्थान पर आया हूँ। मेरा नाम बाकीलाल है। महाराज डंगर बुखार चढ़ा हुआ है, वह समाते। मगर बाकीलाल की एक न सुनी गई और दसों की दिनचर्या वाली पंक्ति में भेज दिया गया। ओह, ये पंक्ति नगर की सीमा पर पहुंचकर सबसे आखिर में खड़ा हो गया। इस प्रकार यज्ञ के स्थल पर पहुंचते पहुंचते 4 हफ्ते लग जाएंगे। अस्तबल के सामने मेरा घोड़ा चेतक मुझे पंक्ति में खड़ा देखकर हंस रहा है। ज्यादा कमर मटकाई, सीधा खड़ा रह, कसकर दूंगा। यही बाकीलाल, इससे तो अच्छा है अस्तबल में मेरे पास खड़ा हो जा। कम से कम यहाँ खाने को तो चने मिलेंगे ही। ना मुराद, मुझे तुझे तो देख रहा हूँ, मनमानी भोकाल को देखूंगा, जिसके कारण मुझे यहाँ खड़ा होना पड़ा गुरु। सभी राजा महाराजाओं एक सतन में प्रवेश करने के बाद महाबली भोकाल वहां पहुंची और विश्व के राज की जय कार लगा जिंदाबाद के नारे से बहुत गुट हो जा। शांत रहकर संकेत करते हुए कहा, आप सबको विकास नगर में बहुत बहुत स्वागत है। वास्तव में दासु यज्ञ आप महानुभाव के उपस्थिति के बिना पूर्ण नहीं होता सकता था। इस मौसम में गणना पूरे समस्या है। मैंने इस बात का बहुत चेष्टा की है, आप राजाओं की बैठक के लिए सिंहासनों की व्यवस्था करूं, परंतु बाद में इतने सिंहासनों को हम क्या करेंगे, यह सोचकर सिंहासन की बजाय इसलिए मैंने खाटों की व्यवस्था करी। अब की खाट ग्रहण कर लो, क्योंकि बाद में आराम दासु ही। और फिर जब अपनी अपनी खाटों पर बैठ गए, महाबली
एक खाट अभी भी खाली है। लगता है विशालगढ़ का राजा यज्ञ में नहीं पधारे। किंतु ऐसा कैसे हो सकता है? निमंत्रण तो मैं स्वयं उन्हें भेजा था। तभी घंटे की घनघोर ये आनंद घंटा है। यहाँ लोगों के लिए बजाय न्याय मिलता है, परंतु इस समय कौन? समय जाकर देखना होगा। वास्तव में घंटा चालू आरंभ करूंगा। बाकेलाल खनखना बज रहा था। देखा महाकाल महाबरी भोकाल का रथ आ गया ही। वाह, तुमने ठीक कहा था। अगर मैं घंटा नाद करूं तो महाबली भोकाल समय चले आएंगे। और वे सचमुच आ गए। रथ के सामने बाकेलाल को पटी पटियां रह दे गई। अरे, हीरे मोतियों से जड़ा ऐसा रथ कहीं नहीं देखा। और घोड़ी को देखो, गले में मिलता जुलता हार, कानों में बूंदे, माथे पर सोने का टीका, पूंछ गुदरी, होठों पे लाली। चेतक चेतक तो लट्टू हो गया रे। मैंने ऐसी सुंदर घोड़ी कहीं नहीं देखी। कोई मिल गया ही हिल गया। अकाली तूने मुझे बुत फरसा, तुझे लगनी होई भूल सुसरी। एक कहती फिर आई बिक याद पुरानी ही। ये मेरा नाम चेतक है। क्या बोलती तू? आती क्या खंडाला? बुद्धा वृद्धा उद्यान घूमेंगे फिरेंगे, घास खाएंगे और क्या। मेरा नाम गुटकी है। मुझे यहाँ घोड़ों से ऐसे निमंत्रण दिए ने घोड़ा। एक तो घोड़ा तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया, मगर जब मैंने इसे असली बात बताई तो मैंने इसकी राखी बंधवा ली। और दिल हाथों बड़ी मजबूर हूँ भी। ऐसा भी मजबूरी क्या? जो दिल तोड़ा अच्छा नहीं होता बू। मुझे अपने पूर्व जन्म में घोड़ू की तलाश है। मुझे यकीन है कि एक दिन वह अवश्य मिल लेगा। बू मेरा और उसके जन्म जन्म का साथ है। निभाने के 100 बार जन्म लिया ही। मुझे तो एक जोशी ने बताया था कि जिस दिन मुझे मेरा नाम घोड़ू मिल जाएगा, उस दिन प्रसन्नता के मारे मैं पिछली टांगों पर खड़ी हो जाऊंगी और मेरे घोड़ू चाहे जन्म में किसी में भी रूप में वो मेरा घोड़ा बन जाएगा ही। अब मैं पीछे हट जाऊंगी और मेरे तुम्हारे बातों करते हुए देख लिया। खाम का ही एक शरीफ घोड़न को बदनामी होती है भी। भोकाल ने बाकेलाल से पूछा, तुम कौन हो? ये अखंड नाद क्यों बजाया? ओह, तो मैं सोच रहा था भोकाल। अगर ये भोकाल है तो मेरा नाम बाकेलाल है ही। बाकेलाल ने तुरंत सारी कथा सुनाई। बच्चू भोकाल, मेरा विकास नगर मुझे आ गया, इसलिए मैंने सोचा मैं विकास नगर की राजा भी बनूं। यहाँ आकर मैंने तेरी बेइज्जती हुई, उसका बदला लेने के लिए एक तरीका है। ओह, तो ये बात है। बाकेलाल जी, क्षमा चाहता हूँ। इन गणमान्यों की सुरक्षा के कारण मैंने ऐसी व्यवस्था की थी और वशिष्ठ व्यक्तियों की राजधानी में बिठाकर निमंत्रण प्रवेश न पान पाए। परंतु विशालगढ़ के ठाट अभी भी खाली है। कृपा आप मेरे साथ चलकर उस पर आसीन हुई है कि। मगर इससे पहले बाकी और भोकाल रथ में सवार हो पाते। भोकाल घोड़े के रथ की मृत्यु के साथ ही सवार होगा ही। अरे बाप रे, यह गधा कौन चला रहा है? गधा मैं चला रहा हूँ। नज़ला कहते हैं। एक गधा दौड़ देता हूँ तो नज़ला हो जाता है और फिर वो मेरे भयंकर प्रकोप से बच नहीं सकता। देखो, तुम्हें वो काल नाक बहने लगी। किंतु मेरी तुमसे क्या शत्रुता नज़ला, ये तुमने बताया नहीं होगा। तेरी मेरी शत्रुता का कारण दासू यज्ञ है। उस यज्ञ को बंद करना होगा, अन्यथा मैं भी नहीं बचेगा। न यज्ञ में शामिल होना राजा। वो यज्ञ मानव कल्याण के लिए किया जा रहा है, उसे बंद नहीं होना। बंद केवल तेरी सांसें। शरीर को इसे पकड़ लो, गुड़सुकड़ सुकड़। मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। न मैं नाक पर लगाता हूँ, हर आदमी को स्पष्ट नजर आता है ये। अब मैं तेरी और तेरे मेहमान की नष्टि का सुझा दूंगा। अभी जा, ठहर जा। दुष्ट अतिथि पर प्रहार करता है। मुझे पुकारना होगा महागुरु का नाम। भोकाल ओए,
ये है, अपना नाम क्यों चिल्ला रहा है? और बाकीलाल ने देखा अद्भुत नजारा। अरे ये क्या भोकाल शब्द पुकारते हैं, इसकी तो काया पलट हो गई, इसके हाथ में तलवार आ गई। बू देख गुलडी, तू मत सोच कि मैं तुझे पटाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तू ये सुन ले, अगर दासू यज्ञ खत्म होने तक तूने मेरा प्रेमी न मिला तो मेरा नाम सूत्र अपने गले में पहन लियो। अगर ये मेरी प्रेम प्रतिज्ञा है तो मुझे मंजूर है। बाकीलाल अपनी प्रलयकारी तलवार को नजला पर किया, कंठ चीख उठा। ओह विष्णु, मेरी मदद कर। तूने कहा था कि जब मैं पिटने लगूं तो मुझे पुकारना, तब तू तुरंत मेरी मदद को आ जाएगा। तू जरा सी पिटाई से ही घबरा गया, मगर मैं आ गया नजला। अब मेरा प्रभाव रोगारोग तपेदिक फैलेगा। भोकाल अब क्या वो करेंगे? ही अपने प्राण के प्यारे हो तो भाग ले, अन्यथा विष्णु के संपर्क में आते ही विषाणु के संपर्क आते ही मां जानलेवा रोग तुझ पे भी लग जाएगा। तुम घबराओ नहीं बाकीलाल, मैं उस आने ही नहीं दूंगा। आखिर मेरे पास महागुरु भोकाल वाला है जो उड़कर उसके पास पहुंच जाएगी। और ये क्या, अब तो उड़ रहे हैं डाल से इसका। अब मैं आकाश में ही इसका सिर धड़चाल जुदा कर दूंगा। और विषाणु का सिर धड़ से आकाश की चील ले गई। कसम का पकड़ो, सब नीचे न गिरने पाए, कुत्ते शिकार खा लेंगे। ही कौ के। ओह चलो, संकट टल गया। नीचे पहुंचकर नजला का काम तमाम कर दिया। यह शैतान, अब तेरा समय पूरा हो गया। ही तभी भोकाल, ये ले तुलसी का पत्ता, इसे जुकाम ठीक हो जाएगा। धन्यवाद माई। ओह, इसलिए इसे लोग महाबली कहते हैं। इसी के पास सचमुच प्रलयकारी ताकत है, आश्चर्यजनक डाल है। ही क्या ऐसा हो सकता है मैं भी शब्द बोलूं भोकाल, और प्रलयकारी चमत्कारी डाल मुझे भी मिल जाए, और जिससे मैं भोकाल की तरह फिर से एक झटके में मुच्छड़ का काम तमाम। वह सब षड्यंत्र की बातें सोच सोचते बाकीलाल प्रसन्न से चीख उठा। वो मारा पापड़ वाले को। ही ये अचानक क्या हो गया तुम्हें? ओह, तो ये बात है महाबली, दोनों दैत्यों की मृत्यु की खुशी में कोई ठिकाना न रहा। विकास नगर आकर आप जैसे शक्तिशाली व्यक्ति से मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ। ही वो, किंतु आप अतिथि रथपूर्वक सवार हो जाइए, क्योंकि मैं यहाँ यज्ञ में स्थल पर पहुंचकर अब दासू यज्ञ आरंभ करना होगा अवश्य। महाबली भोकाल जी। ही और फिर जब भोकाल भी रथ पर सवार हो गया तो सारथी ने रथ आगे बढ़ा दिया। लेकिन भोकाल चमत्कारी शक्तियों मिली कैसे? बाकीलाल भूल गया था कि पास सोचू मंत्र भी है। सोचू मंत्र की शक्ति से वो मारा पापड़ वाले को। ही और फिर विलम्ब, इससे पहले यज्ञ स्थल पर पहुंचू मंत्र सोचू मंत्र बोलकर भोकाल की शक्ति ले लेनी चाहिए, क्योंकि भोकाल शक्ति खींचने का एक ऐसा सन्नरी मोत दोबारा नहीं मिलेगा। और बाकीलाल ने मंत्र पढ़ना आरंभ कर दिया। इसी के साथ ही, ओह यह मुझे क्या हो रहा है? ये इसकी शक्ति खींचकर मेरे आ रही है, चक्कर आ रहे हैं। ये ओह, ये क्या महाबली भोकाल, आप ठीक तो हैं? हाँ हाँ, बस यूं ही चक्कर आ गया। चक्कर तो बेटे भोकाल तुझे आएगा जब तुझे यह चक्कर, घन चक्कर, असलियत का पता चलेगा। आप बैठ जाइए। ही और राजमहल आ गया। अब मुझसे जरा भी सब्र नहीं होता, मन कर रहा है कि यहीं सीधे विशालगढ़ पहुंच जाऊं। ही लेकिन क्या पता, यह पता करना आवश्यक है भोकाल की शक्ति आई है या नहीं। आइए बाकेलाल, यज्ञ स्थल पर आपका स्वागत है। और भोकेलाल बाकेलाल जाकर विशालगढ़ घाट पर निकट पहुंचा। बाकेलाल घाट सन ग्रहण कीजिए। धन्यवाद भोकाल जी, आप ही करते हैं, इसके पीछे कोई भेद है? कृपया बताइए।
विशालगढ़ में प्रत्येक व्यक्ति ही करता है। दरअसल हमें यहाँ रहने का अच्छा व्यायाम नहीं है, इससे दिन अच्छा बीतता है और रात्रि में नींद अच्छी आती है ही। तब तो मैं भी यही करूँगा और यज्ञ के प्रत्येक मानवों को से प्रार्थना करना चाहूँगा कि वे भी यहाँ प्रत्येक बात पर ही अवश्य करें। हम यज्ञ के श्लोक के पश्चात भी यही कहेंगे और यहाँ विशालगढ़ की दुड़की होने के बाद ही करूँगा ही। उधर विकास नगर के वन में माँ जोशी काल कुंडली हम सब को प्रणाम। कौन हो तुम सब? हम सब मौसम शैतान महाजोशी काल कुंडली जैसे वर्षों में मौसम शैतान पोलिया जो अपने स्पर्श के किसी भी पीला कर देता है ही। और मैं हूँ हेजा जिसकी और देखूं उसे पीले 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 पतले पतले लग जाते हैं पटाखे ही। और मैं हूँ ढकारू बुखार आह। और और मैं जल कलीन मेरे प्राण किसी के प्राण जल की कमी हो जाए तो उस स्थिति में निर्जल होते ही। मैं खुदे का ज़्यादा खाने पीने की वस्तुओं पर रहता हूँ। मैं बुखारू हर किस्म के बुखार का गुलाम। मैं लुल्लू गर्मी में लू चलाने का ठेका है मेरा। मैं सूखा और ये भूखा मतलब अकाल हम दोनों के साथ रहते हैं। और भाई अकाल ओह भाई सूखा मगर तुम मेरे पास क्यों आए हो? क्योंकि महाबली भोकाल ने दासू यज्ञ कर रहा है, उससे आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। वास्तव में मौसम की गड़बड़ियों से हमारा अस्तित्व ही है और ये गड़बड़ियाँ मानवों की भूलों के से पैदा होती है जिससे देवता क्रोधित होकर हर तरह के इंसानों को उसकी भूलों की दंड देते हैं। जैसे इंसान पेड़ काटता है तो उसे पर्यावरण बिगड़ा होता है, वातावरण में भयंकर गर्मी बढ़ जाती है और लू अपना प्रचंड रूप दिखाकर कई जानें ले डालती है। भीषण गर्मी पड़ना बंद हो जाएगी और लू पड़ना बेमौत मारा जाएगा। मैं जुकाम खांसू कंपनियां हम सर्दी ठंड मतलब कोका कोला लस्सी शिकंजी वगैरह पीने वाले भूत की तरह पीछे लग जाते हैं ही। वर्षा में जल भाव की होना मेरी हेजा मलेरिया फदुपुंदा बुखार इत्यादि मृत्यु निश्चित है भू। काल कुंडली को भी काल ऐसी आपदा चकाई की दासु यज्ञ न हो पाए ही। मेरा नाम गुदगुदी है। दो साथी नुजला विषाणु प्रयास के मारे जा चुके हैं, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। हाँ जल कमीन हम गंदगी ठीक कहते हैं। हम सब चाहते हैं कि आप महाबली भोकाल की कुंडली में योग बदल दें दीजो, क्योंकि आप किसी की भी कुंडली में योग प्रकट कर सकते हैं। माए रहें जी। महाबली भोकाल की फिक्र छोड़ते ही पहाड़ी जैसा दौरा पड़ गया। गुर 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 किट 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 किट। जल कमीनी ये क्या हुआ? गुस्सा क्रोध पागलपन का दौरा। एक बार मैंने इंसानों पर बस्ती में एक खुजली वाला पागल कुत्ता देखा। वो ऐसी हरकतें कर रहा था, उसे जिसका काटा वो तुरंत मर गया ही। किट 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 कटी। ये हमें किसी को न काट ले, थोड़ा पीछे हट जाइयो ही। अगर हमें ही काटना होता तो अपने कपड़े क्यों फाड़ रहा होता और ऐसे हाथ क्यों चला रहा होता? ये देख तांडव करने लगा। मधुमन में राधिका नाची थी, हम नाचे बिना घुंघरू के, घुंघरू पंग बांध मीरा नाची ही। गुर 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 गुर। तब अचानक काल कुंडली दांत शांत हो गया। तुम सब मेरा तांडव देखकर भयभीत तो नहीं हुए? तांडव तो क्या भयंकर ही काली पुकाड़ी। दरअसल भोकाल के नाम सुनते ही मुझे दौरा पड़ जाता है और मेरा कट्टर दुश्मन है। क्या सच? फिर तो हमारा काम बन गया समझो। और मैं दासू खासू अपने प्रार्थना करता हूँ कि कुंडली आप भोकाल की कुंडली को योग बदल दें और दासू यज्ञ के खिलाफ हो जाए और मेरी बहन
संदा भी चाहती है ही, ता फिर अपा नु चाहिदा ही। ये तो मैं चाहता हूँ कि वह यज्ञ विफल हो जाए, परंतु मैं संसार में भोकाल की कुंडली बदलने के अलावा उसकी शेष सब की कुंडली बदल सकता हूँ। तब फिर हमारा की होगा ही। अगर मैंने ऐसी चेष्टा की तो मेरी कुंडली मृत्यु योग लिखा है हो जाएगा। यही सोचकर मैं उसका नाम सुनते ही विवशता के कारण, कसम सराट के कारण दौरा पड़ जाता है और मैं सोचता हूँ तेरा की होगा काटकुंडी। परंतु तूने भी मैं निराश नहीं लौटने दूंगा। धासु यज्ञ विफल करने के लिए झुमकानी कुमकानी ही काफ़ी है। ये दोनों कौन है? ये दोनों दैत्य मेरे परम भक्त हैं। झुमकानी मुंडी और कुंडली में मैंने ऐसा योग डाल दिया है कि इसके सामने आते ही उसका शत्रु आगे अपना मुंडी झुका देगा और शत्रु अस्त्र उसके मुंडी पर चल जाए। झुकमुंडी उस शस्त्रों को स्वयं प्रयोग नहीं कर सकता, इसलिए कुत्ता खुजली रोग है। हथियार तांबे खुजली और कटमुंडी आकर शत्रु का सिर काट सकता है। तो फिर होना भोकालदा की हुई, लेकिन उसके साथ ही समय ये दोनों जाएंगे अलग अलग समय पर। तो फिर भोकालदा की हुई। इधर दासु यज्ञ प्रारंभ हो गया। वो दासु यज्ञ स्वाहा ही। बाकेलाल के मस्तक में खुरापत उठने लगी। बेटा बाकी तेरी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, निकल ले यहाँ से और जाकर बातों में निश्चित कर कि भोकाल की शक्ति तुझ में आई या नहीं। अरे भोकाल, अरे बाकेलाल कहाँ चले? यह आरंभ हुआ है। राजा जापू प्रश्न का उत्तर बाकेलाल ने छोटी उंगली उठाकर दिया। छोटी उंगली वाली बात है ही, वहाँ जाने की कोई फायदा नहीं। वहाँ पहले ही इतनी लंबी पंक्ति लगी है कि तुम्हारी बारी आएगी तो महल की पिछली वाली गली में कराया, तुम्हें भी वहीं चले जाओ। चलो मैं तुम्हारे साथ रास्ता दिखा दूँ। मैंने सुकन खाने में इच्छा हो रही है, चने खाने की इच्छा हो रही है। कहीं मिल जाए तो मैं चने लेता आऊँगा। अरे अरे, हाँ हाँ मेरे साथ चलिए। लिया गुर गुर गुर। और राजा जयपू बाकेलाल को लेकर मार की पिछवाड़ी गली में। मगर अरे किसने लिखा है? या भी तो नहीं लिखा था। देखो कितना बदतमीज दोबारा आ गया। ये जिसने भी लिखा है तुम्हारे लिए लिखा है, कुछ समझे राजा जयपू? ये मेरे लिए नहीं लिखा है तो, लेकिन मैं दोबारा तो आया ही नहीं, इस बार तो यहाँ लेकर आया हूँ गुरु। मैं इसकी लिखावट ठीक कर दूँ गुरु। हाँ अब ठीक है ही, दोबारा आया नहीं हूँ, इसमें लिखा कैसे दिया? अब मैं दोबारा नहीं आया, इस बार मैं बाकेलाल को साथ लेकर आया हूँ। राजा जयपू तूने मेरा नाम वहीं दीवार पर लिख दिया, इससे तो पता लग जाएगा मैं भी यहाँ आया था गुरु। लेकिन उसने जिसने लिखा है ये बताने के लिए क्या उससे ये दोबारा नहीं आया, किसी के साथ आया है दोबारा, मतलब यह बदतमीजी हो गया। तुम चाहो जो भी सफाई दो राजा जयपू, मगर यह नाम तो मिटाना ही पड़ेगा। लिखावट ठीक कर देता हूँ गुरु ही, बाकीलाल नाम मत लिखना, अन्यथा अच्छा नहीं होगा। मैं नाम नहीं मिटा रहा राजा जयपू, सिर्फ लिखावट ठीक कर रहा हूँ। अब जी ठीक है दोबारा आ गया। अब ये दोबारा नहीं आया, इस बार राजा जयपू मुझे लेकर आया है दूसरे चरण। लेकिन इसमें तो सब मेरा नाम पता चल जाएगा। बाकीलाल एक तो मैं तुझे यहाँ लेकर आया, ऊपर से धन्यवाद देने की बजाय तू मुझे फंसा रहा है। तेरी ये मजाल, पहले लिखा हुआ चुपचाप वही लिख दे, अन्यथा मैं तुझे खतरा लिखूंगा, स्वयं लिखूंगा। देखो कितना बदतमीज है, दोबारा आया है। अभी यह दोबारा नहीं आया, इस बार राजा जयपू लेकर आया ही, मुझे धमकाता है।
मुझे जानता नहीं, मेरा नाम बाकेलाल गुर। हिलना नहीं बाकेलाल, हिलना नहीं। सिर्फ कोयला उठाने के लिए परिणाम रंजित होगा, रक्त रंजित होगा गुर। तूने पता नहीं है, तूने तलवार किसके चलोदी कहते हैं इसे, लगानी शत्रु के टुकड़े टुकड़े कर डालती है। अबे जा, तेरी तलवार की ऐसी तैसी। राजा जेपू को भी क्रोध आ गया। तलवार चलो तो फिर मुझे कसकर पकड़ो राजा जेपू। राजा जेपू हाथ में तलवार थमी तेजी से शत्रु पर चलने लगी। अरे बच गया। अरे बाप रे, सचमुच अपने आप चलने लगी। अरे ये तो अभी नहीं चीखा, इसका मतलब यह भी नहीं। ई पू, मेरे अंदर एक आग ऐसी कि किसी से बचना आता है इसे काट पाती। तू इतनी जितना मर्जी उछल ले बाकी लाल, अब यह बचेगी नहीं। अरे बाप रे, ये मुझे काट देगी। पर तुलिए इससे बचना होगा, मुझे बोलना होगा भोकाल। और दूसरे पल भोकाल की तलवार और भोकाल की डाल प्रकट हो गई चुकी थी। अब बाकीलाल बन चुका था महाबली भोकाल। महाबली भोकाल पल्लेकारी तलवार डाल तुम्हारे पास वो, ये क्या, मुझे छोड़ क्यों दिया? छोड़ इतने से मेरी धार खुरदरी हो गई बू। अब कहाँ गई तेरी सारी एकड़ी, बोल कर दूं सिर कलम। बाकीलाल की बात का जवाब देने के लिए राजा जेपू दुम दबाकर भागा। भोकाल जी, भोकाल जी। अरे ये तो भाग रहा, खड़ा हुआ इस घोड़े की तरह उछल क्यों रहा, भाग रहा है। ये पंगल जरूर भोकाल को बताने भाग रहा है, इसकी तलवार डाल मेरे पास है। मैंने सिर्फ इसे भयभीत करने के लिए भोकाल का डर दिखाया था, लेकिन तलवार डाल असली प्रयोग में भोकाल को विक्रम सिंह पर करने वाला था। और संकट टलते ही बाकेलाल अपने हाथ गायब हो गई और बाकल पुन आ गया साधारण वेश में। जब इससे पहले बाबली भोकाल को ये पता लगे कि उसे भोकाल की शक्ति मेरे पास आ चुकी है, बाकेलाल तू फिलहाल यहाँ से दुड़की। उधर दासु यज्ञ लंदर चारों ओर फैलने चुकी थी। वर्षा ऋतु परंदन प्रसन्न, ग्रीष्म ऋतु ऋतु देवम प्रसन्न, शरद ऋतु देवम प्रसन्न, प्रतिजल ऋतु प्रसन्न प्रसन्न। तो बवंत ऋतु अब फिर यज्ञ समाप्त करम रक्षवाही। महाबली भोकाल लिफाफे आ चुके हैं, आपका आदेश है बांटने का। ठीक है, बांट दो। भोकाल के आदेश पर भोजन के बांटे जाने लगे। इनमें क्या है भोजन? भोजन क्या ही, 2 समोसे, एक कटोरी, एक कचौरी, 2 रोटी, डीट की सब्जी, चावल, चटनी, एक बर्फी, एक लड्डू, एक पतीसा। कहीं तुम भूल रहे हो हमारे घोड़ों का खाना तो हमें नहीं दे रहे सेवक? नहीं नहीं श्रीमान, ये भोजन आपका ही लिए है, सब कुछ बैठे बैठाए मिलता है ये। मगर ये तो डीट सब्जी, असूल चावल, पहली बार सुन रहा हूँ। डीट सब्जी खोले इंसान किसी भी मोर्चे पर डीठों की तरह डटा रहता है, अपने आप को पूरे सप्ताह भर खाटों पर डटना है। और अमुक चावलों से सेवन से मुख अधिक नहीं सताती। तुम्हें भोजन दे दिया किंतु जल कौन देगा? अभी बादलों बरसेंगे, वो मुंह खोल लेना तभी। ये भूख पेट से भोजन कर रहे हैं, भूखे मरेंगे, अफसोस होगा। अरे बाप रे, खुजली देता है। दूसरे ही पल राजाओं के हाथों में दिखाई देने लगी। ये दोस्त हमारे यज्ञ में विघ्न डालने आया, इसे यज्ञ स्थल पर मत पहुंचने दो। अगर ये हम बीच से होकर एक स्थल पर पहुंच गया तो वो काल हमारी नाक कट जाएगी। ये शस्त्र तुम्हारे हाथ में, हंस रहे हो, पता भूलो क्यों ही? तुम्हें चुपचाप आप ही बता दे, यहाँ से चला जाऊंगा, आज तुम जिंदा जाओगे। मैं बताता हूँ, दरअसल तुम समझ में आया कि तुम बहादुरों के बीच आ गया हूँ। अब मुझे बचने की कोशिश करेगा और मजाक
कर रहा है। और भोकाल का ध्यान अभी भी उस ओर नहीं था। नमस्तम तनस्तम इंद्रम नमस्तम ही, जबकि उधर मैं बताता हूँ, मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी तलवारों और मुंडियाँ मेरे सामने झुकी हुई हैं, इसलिए मुझे झुका की कहते हैं। आगे मेरे शत्रु स्वयं अपनी मुंडी झुका देते हैं। अरे रे, क्या हमारी मुंडियाँ स्वयं झुक गई? दुष्ट आगे झुक रही हैं। अरे, हमारे शस्त्र हमारे हाथों से झुककर नामर्द हो रहे हैं। सभी शस्त्र तोड़कर फेंकने के पश्चात आगे, अगर हमारे शिकार नहीं, मेरे शिकार, ये अकेला भोकाल। नमस्तु गोस्तु सलोक जारी रखो। मुंडकारी हस्तमुख भोकाल स्वाभाविक क्रोध उठा। अब तेरी क्या निर्दोष, ये जुका मुंडी नाम है मेरा, तो मेरा नाम भी जान ले तू भोकाल। अब चाहे तू भोकाल हो या कोका कोकाल, से आगे मुंडी झुका करूंगा। अरे मागरू, भोकाल के स्वरूप ढाल और तलवार प्रकट क्यों नहीं हुई, और न ही भोकाल की शक्ति मिली? दोबारा भोकाल का नाम पुकारता हूँ। भोकाल ही, अब और विलंब नहीं करनी चाहिए भोकाल। चल अपनी मुंडी अपने कदमों में झुका और तेरे शस्त्र स्वयं मेरे पास खींचे चले आएंगे, और उन्हें आंखों से मुट्ठी मुट्ठी आकार तेरा सिर धड़ से जुदा कर दूंगा। मेरा सिर सचमुच इसकी शैतान के आगे झुक रहा है क्या? यह सच कह रहा है। यह मेरी तलवार डाल इसके पास चली जाएगी, किंतु महागुरु भोकाल का नाम पुकारते हैं कि पश्चात तलवार डाल मेरे हाथों में प्रकट क्यों नहीं हुई? ये मेरे सिर के अंदर आवाज निकल रही है, कह रही है कि कृपा मुझे काटे। आई, यह इसके सिर मेरे आगे झुक गया, किंतु शस्त्र अभी भी मेरे पास क्यों नहीं आए? आखिर तलवार डाल कहाँ गई? खुजाक खुजाक। तभी राजा जयपु दौड़ता हुआ आया। महामंत्री भोकाल प्रलयकारी तलवार शब्द पुकार कर बाकेलाल के हाथ में प्रकट हो गई। क्या बाकेलाल के पास महाबली था भोकाल की शक्ति हमारे पास किस प्रकार स्थानांतरित हो गई? नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो गया तो फिर झुमरी, ओह, यज्ञ की अग्नि मुझे जलाने आ रही है। हवा में उड़ती जाए मेरी लाल लपटें, जल 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 की भून जाए मेरी लाल लपटें, जल 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 मेरी लाल लपटें, मेरी लाल लपटें हो जी। ओह, हुणे अपा की हुई मृत्यु तो तभी होनी थी जब मेरा शत्रु मेरे आगे सिर झुकाया खड़ा हो और उसकी तलवार पहुंचने की बजाय किसी और के पास पहुंच जाए। झुका झुकी खाक होती ही भोकाल का सिर स्वयं ही, ओह, अरे यह तो राख हो गया। इसने अपने आप को यज्ञ की अग्नि में कैसे जला लिया, कमाल है। यह चमत्कार अपने आप नहीं हुआ, यह बाकेलाल के हाथ हुआ है। बाकेलाल के हाथ, किंतु उसी की आपकी शक्तियाँ चुराई हैं। अगर वो मेरी शक्तियाँ न चुराता तो मेरी शक्तियाँ झुकामुंडी के पास चली जाती और मैं जाने कब तक आई तो कर बैठता। यह रहस्य पता लगाने के लिए पुरोहित जी आप यह जारी रखें। श्लोक बोलते बंद न होने पाए। समोरन चमुंडन वंदन पन्नम पुलम स्वाहा। राजा जापू जी, महाराज कृपया बताइए बाकेलाल कहाँ गया? देखा मैंने उसे महल के पिछवाड़े में होकर नगर की ओर भागते देखा। भोकाल के सैनिकों दौड़ पड़े उसे लेकर आना। बाकेलाल घोड़े पर सवार होकर चेतक पलगाई चलो। अच्छा हुआ राजा जयपू आ गया, मुझे पता चल गया कि मुझे ज़्यादा शक्ति भोकाल की शक्ति मिल चुकी है। ही अगर ये यहाँ रहा तो यज्ञ समाप्त हुआ। भू, अब भोकाल मोटू मुच्छड़ की खैर नहीं। मुच्छड़ डकार बुखार से बच गया तो महाबली भोकाल के हाथों से नहीं बचेगा। ये मुझे रोक नहीं रहा, कहीं विशालगढ़ तो नहीं जा रहा भू? तभी, अरे कौन है जो घोड़े की रास क्यों पकड़ ली? छोड़ दे लगाम। ये बाकेलाल, मेरे ख्याल से तू ही छोड़ दे। ये वाह वाह, अच्छा किया।
पहले तू बता, चुपचाप घोड़े से उतर, यहाँ से आएगा काट मेरे हाथों में कटेगा। मगर मैं क्यों कटूं, भागूं? फिर पता बाकेलाल गंडासा क्यों नहीं दिखाई दे रहा। इसलिए क्योंकि मेरे पास भाई जुगनी दासू सतल पर पहुंचा और भोकाल की शक्ति छीन चुका है। उसका सिर मुझे काटना है। मेरे पाँव काटा लगने और मुझे पहले ही बहुत विलम्ब हो चुकी है था। समय पर ना पहुंचा तो भोकाल बच जाएगा और मेरा भाई किसी संकट में पड़ जाएगा। मगर इस समय घोड़े की जरूरत तो मुझे भी है। अगले ही पल काटी ने नीचे से पटक मारा। शराफत से अब जमाना ही नहीं रहा, हिंता गलती मुझे। अच्छा बाकीलाल, मैं नीचे पटक दूं बुर। और काटा मुंडी चढ़ कर भाग निकला। अब मुझे पहुंच समय पहुंच जाऊंगा, ही शुक्र है दत्ते के साथ भाग लिया ही। लेकिन मैंने दोनों को पटका, घोड़ा मेरे नीचे, वो आदमी कहाँ गया? आदमी तो साथ ही था। अरे चेतक, रुक जा, रुक जा, पाँव फंस गया है। वो ओ आदमी। और तब तो घोड़ा और तेज, खूब मजा आएगा। इस प्रकार मेरी चमड़ी बू तेरी बाकेलाल बू ही। जब अपने प्राण बचाने के लिए तरीका ना हो, भोकाल की तलवार डाल, क्योंकि तब जिंदा रहने का तलवार डाल का क्या चार डालूंगा। और मरता क्या ना करता, बाकेल मार भोकाल शक्ति का आह्वान किया और अब वह डाल की मदद से उड़ सकता था। अरे तू यहाँ कैसे आया? अरे कमबख्त, तेरे कारण मुझे यहाँ आना पड़ा। तेरे कारण मुझे भोकाल शक्ति ऐसे में प्रयोग करना पड़ा। अब तेरी मुंडी कटेगी। तड़ाक। मेरा काम तूने खराब कर दिया, लेकिन मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। नहीं, मुझे मत मार। अगर तूने मुझे मार दिया तो मेरा घोड़ा कौन करेगा? बाकेलाल कटमुंडी धड़ से धक्का दिया और गिरा दिया। चेतक समझदार घोड़ा समय ही रुक गया। अरे बाकेलाल, अरे मेरे महाबली वस्त्र, हाथ में भोकाल की तलवार ढाल भी है। अरे यह कौन, किसने मारा? लगता है कमबख्त राजा जयपुर ने भोकाल के समक्ष होने की बात बता दी और भोकाल इन सैनिकों ने मुझे गिरफ्तार करने के लिए भेजा। वो इससे पहले सैनिक बाकेलाल को गिरफ्तार कर पाते घोड़े से उतर कर आया और बोला, इस दैत्य को मैंने ही मारा है। मैंने मारता तो यह महाबली को मार डालता। और सिरधीश सेनापति बाकेलाल को लेकर पहुंचे। अरे ये तो सचमुच मेरी पोशाक पहने हुए। भोकाल शब्द का उच्चारण करते ही ये पोशाक और तलवार डाल उत्पन्न प्राप्त हो जाती है। तब भोकाल, तुम्हारे पास मेरी भोकाल शक्ति, यह जानकर मेरे लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुई कि कुछ देर पूर्व ही शक्ति मेरे पास होती तो जुकमुंडी के पास चली जाती और उसका भाई कटमुंडी आकर मेरी शक्ति से ही मार डालता। मगर तुम्हारे कारण न सिर्फ भोकाल की शक्ति जुकमुंडी के पास जाने से बच गई और तुमने मेरी शक्ति का प्रयोग करके कटमुंडी को भी समाप्त कर डाला। मगर यह सब तुम्हें आखिर कैसे, भोकाल की शक्ति तुम्हारे पास पहुंची कैसे? बाकीलाल ने भोकाल को सारी बात पता चल चुकी थी, इसलिए उन्हें बचाव की कहानी सुनाने में जरा भी देने लगी। ओके। ओ फिर गल ये हुई कि भोकाल, मैंने शंकर भगवान से ऐसे मंत्र शक्ति जिससे आपकी शक्ति खींच ली, सो कि भगवान शंकर सबका भला सोचता करते हैं। लानत है बाकेलाल तेरी फूटी किस्मत पर। और तब भोकाल ने खोचू मंत्र बोलना पड़ा और भोकाल वापस मेरी शक्ति मुझे लौट मिल गई ही। बेड़ा गर्क। तब भोकाल ने बाकीलाल के वाल पास आह्वान बिठाया। बाकी यह दोनों दुष्ट मेरे एक शत्रु जोशी की बाल कुंडली द्वारा भेजे गए हैं। कौन बाल कुंडी? महान जोशी काल कुंडी, जो किसी भी कुंडली में योग बदल दे सकते हैं, रखता है। उसके अद्भुत जोशी विद्या है, बल है। सभी ग्रहों नक्षत्रों उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। किंतु दुख इस बात का, अपनी शक्तियों का प्रयोग
जल कल्याण की अपनी निवास सिद्धि के लिए करता है। ओह प्रचंडा कुंडा ठंडा मतबल टोका टकोला। किंतु एक बात समझ में नहीं आई, कालकुंडी ने मुझे आक्रमण क्यों किए करवाया? क्योंकि वह अच्छी तरह इस बात को जानता है, जिस दिन मेरी मृत्यु होगी उस दिन उसकी भी मृत्यु होगी, और उसको तो मैं यज्ञ में समाप्त होने के बाद देख लूंगा। आपका सारा ध्यान यज्ञ पे देवे ही। और जैसे जैसे महाबली कुंडी योग बदल लेते हुए काम आदमी हो सकते ही मेरी प्रथम योजना की विफल हो गई। अब कालकुंडी ही मिलना पड़ेगा। और दोनों दत्तों की मृत्यु के समाचार कुंडी तक पहुंच गया। वो झुका मुंडी और कटा मुंडी जैसे दैत्य की मृत्यु के कारण साधारण मानव के नहीं कर सकता है, उसकी शक्तियां अविकसित थी। परंतु दोनों विशाल गढ़ के प्रतिनिधि बाकेलाल के कारण मारे गए। ये बाकेलाल मेरे काम का आदमी साबित हो जाएगा। और ये सब तो ठीक है कलमुंडी, लेकिन आपा की हुआ फलूदा पकुदा चिंता जायज है, क्योंकि अपने के भेजे दोनों दत्त यज्ञ रुकवा नहीं पाने में सफल रहे। किंतु फिक्र न करो, किसी तरह मैं बाकेलाल को यहाँ बुला लेता हूँ। ये काम तो हेजा से बढ़िया कोई नहीं कर सकता। ठीक है मैं जाता हूँ, उसमें मेरा असर तुरंत तो यह वन में पहुंचकर विवश हो जाएगा। और हेजा ने असर बाकेलाल के पेट में मरोड़ उत्पन्न हो गई। बाकेलाल मुझे थोड़ी देर के लिए जाना पड़ेगा, पेट का मामला है। ओहो ठीक है जाओ जाओ, लोटा मंत्री से अपना नाम लोटा ले लेना, जल नदी में सुख को मिल जाएगा ही। और बाकेलाल अपने नाम का लोटा लेकर जल बाल के तल दिया। चुप बैठकर जल्दी ही काम निपटाऊं, यही तो भागना भागूंगा ही, मुझे काम जल्दी है ही। बाकेलाल लोटा खाली भी नहीं कर पाया था कि अभी शिकार आसानी से जाल में फंस गया। कौन हो तुम? मेरा नाम खासू है बाकेलाल। मैं ये जो के प्रभाव से तेरे पेट में गड़बड़ करवाई थी ताकि तुम जल्दी ही यहाँ पहुँचे। हम सभी ने गड़बड़ियों से पैदा होने वाली है असुर। हम यहाँ सीधे महाजोशी कुलमुंडी के पास ले जाने आए हैं। अंधे को क्या चाहिए? बाकेलाल से मैं कुलमुंडी से मिलना रात था। महाजोशी कालमुंडी जी बाकेलाल ले आए ही, मुझे ले आए कालमुंडी। मैं स्वयं तुम आपसी शरण में आतुर था। ओह तो हमें तुमसे मिलना चाहते थे? बाकेलाल दुखी होकर कहा, मैं चाहता हूँ कालमुंडी आप मेरी कुंडली का योग पलट कर मुझे राजयोग लिख दें, आपकी अति कृपा होगी भू। और इसके विपरीत उस मोटे मुच्छड़ मनुष्य को कुंडली योग में बदल जाए भिखारी का योग। अगर ऐसा क्यों? मुझे क्या लाभ होगा? भोकाल आपका शत्रु है, उसे मार दूंगा। क्या उसे मार दे सकते हो? क्या मैं मेरी योग्यता पसंदेह है? क्या जुकामुंडी और कुटामुंडी की मृत्यु ये बात का प्रमाण नहीं? इस सौदे में कोई बुराई नहीं है। काल कुंडली यही इंसान है जिसने भोकाल की शक्ति चुरा लिया। और फिर व्यक्ति भोकाल की शक्ति चुरा सकता है, वो क्या नहीं कर सकता? तो फिर ठीक है, तुम्हारी शर्त मंजूर है, मगर मेरी मुच्छड़ कुंडलियाँ यहाँ नहीं। फिर थोड़ी देर में कैसे पलटोगे? योग पलटने से तुम्हारी राजा और विक्रम सिंह की कुंडली का अवश्य सही है, चिंता मत करो। मैंने तुम्हारे नाम की राशि और तुम्हारी कुंडली बना दी है। आज पता चल जाएगा कि मेरी कुंडली कहाँ तक गड़बड़ है, और राजा बनते रह गया वो। कुछ देर बाद बाकेलाल तुम्हारी बन गई, राजा विक्रम सिंह की कुंडली बन गई है। अब ध्यान रखिए सुन बाकेलाल, दरअसल भोकाल की जिंदगी के साथ ही मेरी जिंदगी की कुंडली जुड़ी है। यानी कि जिस दिन भोकाल की मृत्यु होगी उसी दिन मेरी भी मृत्यु होगी। क्या? घबरा मत बाकेलाल, मेरी कुंडली में लिखा है था, जो व्यक्ति भोकाल की शक्ति चुरा लेगा उस व्यक्ति के हाथों अगर भोकाल की मृत्यु होगी तो उसकी मृत्यु का योग मेरी कुंडली के भारी नहीं पड़ेगा। यानी तुम सूरत में मेरी मृत्यु नहीं होगी। इसलिए ही मैंने तुम्हें बुलाया।
तो मेरी शर्त मंजूर कबूल कर लो। ओह, तो मैं डर गया था। अब मेरी कुंडली योग नहीं पलटेंगे। बाकेलाल, मैं तेरी कुंडली का ये राजयोग पैदा करने के जा रहा हूँ। इस योग में जोशी खेचड़ योग कहते हैं। हाँ बाकेलाल, अब तू खेचड़ योग तेरी कुंडली में होगा। तू राजा बन जा सकता है। खेचड़ योग? ओह, तभी तो मैं कहूँ मेरे मोटे अभी तक मरा क्यों नहीं, और वह राजा क्यों नहीं बन पाया। ही तेरी कुंडली चैन खाने वाले ने बनाई थी। राहु स्पूक बन गया तेरी कुंडली में खिचड़ी योग। ले बाके कुंडली का योग लोए और पटक गया। अब मुच्छट की कुंडली में पहले वाली कितने देर लगेगी। उसकी कुंडली का राजयोग हटाकर चिचड़ा योग पैदा करने में मुझे लगेगा केवल 10 सांसें भर का समय ही। बाकेलाल को लगा 10 सांसें भरने में झाड़ना ताड़ना चना बाढ़ना का बाढ़ गया चना बाढ़ में ही। ले बाके बदल गई राजा विक्रम सिंह की कुंडली, जिससे मैंने चित्रा योग डाल दिया। अब मारा पापड़ वाले को मोटे मनुष्य राज सिंहासन लिया। अब देर भिखारियों बनने के लिए तैयार हो जा। मगर बाकेलाल ध्यान रखियो, अगर तूने बाकेलाल भोकाल को नहीं मारा तो यो पलटने में जो पलट डाले उससे पहले ही जाएंगे ही। भोकाल जब मेरे हाथों बच नहीं सकता ही, और भोकाल के मरते ही दासु योग अपने आप हो जाएगा शुरू। और बाकेलाल यज्ञ द्वारा बताए गए राजाओं में आमंत्रित आहुति डलवाने का समय आ चुका था। देवताओं का आह्वान हो गया। तो अब करेंगे हम मौसम देवता का प्रसन्न। सर्वप्रथम हम इंद्र देवता को प्रसन्न करेंगे। मैं जिस जिस राजा का नाम लूँ एक आक वो आए और पढ़कर यज्ञ में अपने नाम का वरदान साबित आयुति देकर इंद्र राजन को प्रसन्न करे, ताकि इंद्र देवता ना कम न ज़्यादा बल्कि उचित वर्षा करें ही। आराम हमेशा रामदास हमेशा गा कर आता है, और जैसे भगवती जागरणों में गाई जाती है। और सबसे पहले जोकाकारी राजा अरदास इंद्र देवता के शुभ चरणों पास असरपिया दास इंद्र देवता के चरणों में 10 मुद्राओं का दान। 10 इंद्र देवता के चरणों में ही एवं थैली स्वर्ण मुद्राएं इंद्र देवता के चरणों में। जिसकी थैली अधिक बड़ी है पहले वो आ सकता है। नए नहीं चाहते हैं भारी आप उठाए रहें, और इस कृपा का ध्यान रखें। इंद्र भगवान पवित्र जल आहुति कुछ अर्पित न डालें, अन्यथा क्रोधित हो जाएंगे। जलायुति क्या होती है ये? अगर मैं जल की बजाय रक्त आहुति दे दूं तो यज्ञ अवश्य भ्रष्ट हो जाएगा और इंद्र देवता क्रोधित हो उठेंगे, और यज्ञ करने वाले की खैर नहीं ही। राजा भोपू, इसके पास 2 मुद्राएं खुली हैं, वो दे दो, महल में लौटते वक्त भिजवा दूंगा। दरअसल जब मैं वॉइस विकास नगर से चला तो मेरी सारी छुट्टी वहाँ, इसलिए स्वर्ण मुद्राएं नहीं मिली ही। बाकेलाल पीतल के बर्तन तेजा किनारे कर कर उंगली घायल कर ली, और कुछ देर रक्त टपकाने के बाद, हे इंद्र देवता भोकाल मेरी मित्र बन गई चुकी है, अब सफलता करना ही। और बाकेलाल पश्चात ही दूसरे राजाओं ने आहुति दी। और तभी अरे ये क्या अनर्थ हो गया। वज्रपात किसने अग्नि पर कर डाला। उफ, लगता है इंद्र देवता क्रोधित उठे। विकास नगर में स्थान पर वज्रपात होने लगे। यह क्या, नदी पानी सूख गया, हम जिन मर गए। वहाँ पकी हुई टट्टर पाँव पाँव सूखती मछलियाँ हमारी तरह उछल रही हैं। वज्रपात कुआ सूख गया। संपूर्ण विकास नगर में आतंक मच गया। यह महाबली भोकाल स्थान पर होते तो वज्रपात, नदियाँ सूख गई, नाले सूख गए, सूख कुएं सूख गए, ताल सूख गए, झीलें सूख गई, घरों के मटके सूख गए, भूमि का जल सूख गया, जमीन चूसने लगी, भयंकर सूखा पड़ गया। ऐसी क्या हो गई। कड़ाक कड़ाक, अरे वज्रपात हो रहा है तो फिर सड़ाक सड़ाक हुई। और देखते देखते
बड्डे सूख गए, अरे चारपाई बांस सूख गए, नारियल के छिलके की तरह वो पतलून सराटे कमर सूख कर पतली होने के कारण पतलूनी चड्डी खिसक गई। बाकेलाल का हाल कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वह पहले ही सूखा हुआ था। अलबत्ता वो काल सूख कर लकड़ी हो गया। हमारा शरीर 90% जल निर्माण करता है। सूख जाने के कारण हमारा हालत बुरी हो गई। पतलून तो नाड़े से ज्यादा कस ली ही। कालकुंडी के पास पतझड़ सूखा प्रश्न थे। जमीन सूख गई, तिलक गई, गड्ढे पत्ते। ओह, ये भीषण सूखे का लक्षण है। और और अकाल भी वाह वाह नजारा है। मगर चमत्कार हुआ कैसे? शायद इसमें बाकेलाल का हाथ है। महान कालकुंडी के इस ने तो जादू का असर कर दिया, और हम भी नहीं, क्योंकि हम मौसम की गड़बड़िया शैतान। उधर कुछ समय के लिए रोक लिया गया कि भोकाल चिंतित और पुरोहित से कह दिया था, महाबली भोकाल, लगता है यज्ञ में भूल हो गई। हाँ हाँ, भूल के कारण ही इंद्र देवता क्रोधित हो लगते हैं। अगर आंसू यज्ञ पूरा न हुआ तो मौसम देवता नाराज हो जाएंगे, बल्कि हालात यज्ञ नहीं सकते। राजा क्रोधित बढ़ गया। भोकाल, तुमने कारण हमारी जान बन गई। कहीं हम किसी के साथ मरवाने का तुम्हारा प्रयत्न तो नहीं था कि हम चक्रवर्ती सम्राट बन सको? अगर ऐसी स्थिति आ गई तो हमारी सेवाएं विकास नगर पर आक्रमण कर देंगी। आप लोग नित्य ध्यान रखिए। इसलिए भूल कहाँ हुई है, इसका पता लगाने के लिए ऋषि जुगाड़ाचार्य को बुलाया है। लेकिन कोई जुगाड़ बनाकर इंद्र देवता को नाराजगी दूर करेंगे। और ऋषि जुगाड़ाचार्य इसके कारण का पता लगा लिया तो वो, जबकि जुगाड़ाचार्य मंत्र एक तिनका आकाश में उछाला और तब इंद्र देवता प्रकट हो गए, और ये तिनका उसे परेशान करता रहेगा यही। और सिद्ध इंद्र देवता प्रकट हो गए। मैं जानता था तिनका तूने ही छोड़ा है। कभी तेरी नासिका में घुस जाता है तो कभी मेरे भोजन मिलने वाला आ जाता है, कान में खुजली करता रहता है। इस गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूँ इंद्र देवता। हमारी जिज्ञासाएं को शांत करिए और बताइए, अब क्रोध का कारण आपने हर और सूखा ला दिया। कारण सूखा, खलबली मच गई। क्या कारण रखा आहुति? इसका मतलब देवता रक्त आहुति देने वाले का नाम भी नहीं बताया। पता चला सका आहुति किसने दी ही। किंतु भोकाल सबकी उंगलियों के साथ बाकेलाल की उंगलियां भी जांच की तो बाकेलाल तुरंत फूल खुल गई। बाकेलाल, अपराधी तुम हो, जिस कारण अपना मित्र माना। वो नहीं नहीं, बाकेलाल अपनी सफाई में कुछ कहा। इससे पहले सैनिक आकर उसे गिरफ्तार कर लेते, तुम्हारे अपराधिक अपराध के मृत्युदंड मिलेगा, ले जाओ इसे। मगर इससे पहले ही सैनिक बाकेलाल को वहां से ले जाते। हाँ, मुझे पहचाना, मेरा नाम घनघोर है। तुम लोगों के प्यास के कारण बुझती है। बादलों में राकुम के गुलाम है। इंद्र तो काम का ही सारा श्रेय ले जाता है ही। तुम लोग, मैं जल देता हूँ। इंद्रदेव बिना जल सिर पर चढ़ा रखा है। तुम लोगों ने जल की आवश्यकता मेरी आराधना करते हुए अपराध किया, इसका दंड देने आया हूँ। अब मेरी घनघोर सेना इतना जल बरसाएगी, हर जल होगा, और तब मानव जल में नजर आएंगे। और घनघोर ने चारों ओर भीषण वर्षा। आज इस जल हम आवश्यकता थी तो, लेकिन शायद सुना नहीं। वो इतना बरसाने वाला है जिससे सब सब जगह डूब जाएंगे। भोकाल क्रोधित परवाना था। दुष्ट शैतान, तेरा इतनी हिम्मत! भोकाल ने अपनी शक्ति से घनघोर तक पहुंचा। मेरी प्रलयकारी तलवार शक्ति तुझे जलाकर भस्म कर देगी। घोर, अरे सुरखंडो, तेरी जला शक्ति ऐसी कैसी है ये? ओह, अग्नि बुझ गई। और मेरी तलवार का भी इस पर असर नहीं हो रहा। मैं एक शर्त पर वर्षा बंद कर सकता हूँ, अगर तुम इंद्र के स्थान पर मेरी पूजा आरंभ कर दो ही। ये तो हरगिज नहीं हो सकता शैतान। जल देवता, इंद्र देवता
रहेंगे और सारा संसार उनकी पूजा करेगा। उसकी पूजा करेगा तो तू फिर तू देखता रह तमाशा। और फिर उधर जिधर जल बरसा दिया। हम जल रहित होने के कारण भारहीन हो चुके हैं। अब वायुदेव अपने थपेड़े बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। विकास नगर की ओर आसमान में सभी नगरों के जल स्रोत सूख चुके थे। हमने उसे वर्षा के कारण भर पाए, नए बादल नहीं बन पाए, हमें ताकत नहीं बन मिल पा रही। तो फिर आपा की हुआ, किंतु सभी जल स्रोत सूख कैसे गए? जल कितने चला गया? वो अरे हवा मामूली सी झोंके का उड़ दे जा रहे हैं। वो भोकाल मुझे ऐसे मटके पानी पे तो पिला दे। तुझे पता है पानी तेरी शक्ति है। भाग जा ही। घनघोर के संकट को देखते ही भोकाल नीचे उतरा। भोकाल की जय। भोकाल अपने सामान लौटाया। भोकाल जिंदाबाद। भोकाल नहीं बाकेलाल जिंदाबाद को ही मेरी जीत जिंदाबाद। परंतु मुझे तो मृत्युदंड दिया गया था भोकाल। मैंने वो दुष्टता की क्षमा चाहता हूँ बाकेलाल। वास्तव में तुम्हारे संकट के कारण बची है। अगर तुम यज्ञ में आहुति न इंद्रदेव को क्रोधित करते तो इंद्र देवता कदापि न होते। पृथ्वी पर जल स्रोत न सूखते। जल स्रोत न सूखते तो घनघोर वर्षा और ताकत मिलती रहती। क्योंकि जल घनघोर और शैतान बादलों के ताकत जल और जल उसमें बरसाया। सूखी धरती पता ही नहीं चला कहाँ गया ही। तभी देव इंद्र प्रकट हुए। महाबली भूकाल ठीक है बाकेलाल बागी घनघोरा बादलों का लायक था। कुछ बादलों में फूट डालकर वो अपनी अलग सेना बना रहा था। मुझे उसका धमका रहा था। मैं अपना सिंहासन उसे सौंप दूंगा, न था वे पृथ्वी जल पल्ले बनेगा। किंतु बाकेलाल तुम्हारी फुस्सी फुस्सी कर दी ही। बाकेलाल अब तुम चैन से बैठो। और हाँ, तुम यज्ञ भी करवाओगी, आवश्यकता नहीं। मौसम की सभी देवताओं की सिफारिश करूँगा कि मौसम की गड़बड़ियों को बंद कर दें। किंतु तुम मानवों को भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे कार्य करें जिसके पश्चात बिगड़े नहीं। जैसे पेड़ पौधे हरियाली उखाड़े, नदियों को साफ रखें, जल स्रोत को बर्बाद न करें। अब मैं चलता हूँ, ये इंद्र देवता जिंदाबाद। तभी बाकेलाल आखिर तुमने पता कैसे लगा कि यहाँ होगा? मैं बताया था कि भगवान शंकर मुझ पर बहुत मेहरबानी है। उन्होंने मुझे भविष्यवाणी कर दी थी। मैंने यज्ञ में भ्रष्ट कर दिया और जल संकट ही वे अगर को सत्यानाश। और भोकाल सोच रहा होगा कि देवता कुपित होकर भोकाल को बुजर कर डाले, अन्यथा क्रोधित होकर यज्ञ समाप्त होने आए हैं। राजा उसे मार डालेंगे, मगर चाल उल्टी पड़ गई। फिर इस बार यज्ञ समाप्त हो जाता। सभी राजाएं अपने अपने समय भोकाल ने उसे वादा किया और सांपू विदा होने लगे। अरे ये क्या? मैं पिछले पांव पर खड़ी हो गई, मगर यह घोड़ा कहीं दिखाई नहीं दे रहा। देखते देखते राजा जोपू घोड़े में परिवर्तित हो गया। अरे जोपू घोड़ा बन गया। यह मेरे पूर्वजों का प्रेमी घोड़ा घोड़ी। लगता है दोनों का पूर्वजन्म एक साथ है। बाल ख्वाबी सच, मगर घोड़ा मैं देख कर खो गई। नसीब से तुम ही होना पाकी हुआ। अच्छा चेतक, तुम मामा बनोगे तो सब सूचना भिजवा दूंगी। दावत पर जरूर आना। वो उधर विशालगढ़ में राजा विक्रम सिंह। कौन है? मैं भाग्य का देवता हूँ राजा विक्रम सिंह। तेरे भाग्य बदल दिए, परिवर्तन हुए हैं। योग के कारण तेरे हाथ में राजयोग की रेखाएं मिट गई और तेरे ठीक ठाक दिल कद और वापस कटोरा। कटोरा हाँ ये सारी, मगर कटोरे का क्या करोगे? तुम अपने परिवार के साथ इसी महल को छोड़कर निकट के राजा विक्रम सिंह राजा बना रहे हो। अपनी मृत्यु निश्चित है। और कटोरा हाथ में लेते ही जो ही अन्यथा भीख नहीं देगा, वह कटोरे को यहाँ ला देगा ही।
कुंडली भिखारी योग बन रहा, अच्छा है, चलता हूँ। को राजा राजा उठ खड़ा बैठ गई। वो सपन देख रहा था तो डर गया था। ये कटोरे बिस्तर पर किसने रखी? इसमें अवश्य भाग्य देवता यहाँ रखे गए हैं। इसका मतलब सपन नहीं भाग गए, जो दिखा सकते हैं। रानी, अरे रानी सुना था, उठो। और हम चले दूर। भिखारी हो गई छठा अपना महल, हम तो भिखारी हो गए। राम राम भिखारी, भगवान के नाम पे दे दे, दाता के नाम पे दे दे, बच्चे के नाम पर। महाराज यह सब क्या हो रहा है? राजा विक्रम सिंह ने सपन और भाग्य देवता को बताया, मैं अब विशालगढ़ के भीख मांगना अपराध है, लेकिन अगर बात है महाराज तो आप चिंता मत करो। विशालगढ़ अपने साथ कोई भीख देने से मना नहीं करेगा। मैं सिर तलवार से उड़ा दूंगा ही। किंतु महाराज, राजसी वस्त्र पहनकर भीख मांगेंगे तो अच्छा नहीं लगता। कम से कम फटे पुराने वस्त्र, पट्टीतर चाहिए। तुम ठीक कहते हो सेनापति, हमारे लिए पुराने वस्त्र, फटे वस्त्रों का बंदोबस्त करो। और फिर सिर दी। महाराज यह पक्के भिखारी लग रही हैं। देगा पापा एक अल्लाह, 5 पैसे दे दे, 10 पैसे दे दे। भिखारी, महाराज भिखारी आ गई, मुनाफा की होगा। मेरा मतलब राजा कौन? राजा बाकेलाल ही बन सकते हैं। उसे विकास नगर से बुलाना होगा। तुरंत एक दूत विकास नगर को भेज दिया। और क्या, ये ठहरो, अपने थोड़े को भी ले लो। बाकेलाल प्रसन्न हो गई, मगर कब लौटना है आसान न था। बाकेलाल, तुझे भोकाल को खत्म नहीं किया, इसलिए तू विशालगढ़ नहीं जा सकता। भूल जा, मैंने तेरे राजा विक्रम सिंह की कुंडलियां का योग किस शर्त पर पलटे थे। ये उस कम वक्त भोकेलाल के कारण अब हम सबकी मृत्यु होनी ही है। और भोकाल की मृत्यु हम देखकर मरेंगे, मरता क्या न करता। बाकेलाल तो हालतों का समझौता करना पड़ा। दूर मत, मेरी जूतियां ले जाओ, इन्हें राज से सिंहासन पर रख देना। सिर दी, वहां पहुंच जाऊंगा। तब कालमुंडी, मैं चाहता हूँ तुम्हारा एक साथी मेरे साथ चले। ठीक है कपकपी, तुम बाकेलाल के साथ जाओ। बाकेलाल कपकपी को समझा बुझा कर इसी सेवा कड़ाउचार्य और शिक्षाट के पास भेजा। अरे ये तो बिना कहे ही मेरी सेवा में करने लग गया। और तीर्थी, महाराज अच्छी आवश्यक है। तेरा आचरण खराब है पर तुझसे प्रसन्न हूँ। तूने खींचू मंत्र बताया जिससे मैं तुझे शक्ति खींचता हूँ। ऋषि मंत्र खींचकर कपकपी बाकेलाल के पास पहुंचा। अब तू भोकाल के सामने जाकर खेचू मंत्र बोलेगा और उसके शस्त्रों को छीनकर टुकड़े टुकड़े कर देगा, समझा ही? वाह। और सिर दी कपकपी भोकाल के सामने। भोकाल, मैं तुझे पता तो इन्हीं सामान्य आया हूँ ही। अच्छा कहानी? कपकपी तुरंत हुई और कहानी की कुछ सुनी और हाथ की हाथ खेचू मंत्र, भोकाल ने खेचू मंत्र भी सिखाया दिया। और भोकाल, ये तो मागरू भोकाल का भाई का नाम ले रहा है, इसे बुला रहा है। और अगले ही पल भोताल गुरु प्रकट हुए। वह तुझे बुलाया तो मैं चला आया, बोल क्या चाहिए? मुझे भोताल नहीं की तलवार और दाल चाहिए। ओह, भोताल तुरंत ही गायब हो गई। अरे ये क्या, सलवार और दूसरे हाथ में दाल भरी कटोरी क्यों गई? तो इसलिए बच्चों तूने कपकपी, क्योंकि तू तो उच्चारण खराब है। तूने तलवार की बजाय सलवार और दाल की बजाय दाल मांगी है। ये तू जल्दी अरहर के साथ ही पीस कर अपनी तलवार और कपान कर। भोकाल तलवार का एक बार उसकी गर्दन काट कर दी। अब वो समझ गया था भोकाल के मंत्र किसने सिखाया। ओह, तो तेरे कपकपी एकदम समझाया, उच्चारण ठीक नहीं कर रहा। वो कपकपी का दृश्य देख भोकाल भी भागा। उधर कुंडली पुन बाकेलाल की राह रोक ली। ओ भोकाल विशालगढ़ वापस जा रहा है, मगर अभी भोकाल जिंदा है। दरअसल मैंने ही पता लगा लिया है कि पिछले 20 वर्षों में राजा विक्रम सिंह को मारने की चेष्टा कर रहा है और तुझे आज तक
नहीं पता कि भोकाल को क्या मारेगा। अब मेरी शर्त के मुताबिक तेरी राजा विक्रम सिंह की कुंडलियाँ फिर से बदल गई हैं। भोकाल को मैं एक दिन देख लूंगा, अगर कुंडली जैसी है वैसी ही वो सोना पकी होगा। बू ये गलती तेरा मेरा घर कोड वाली गली में गुजारा। उधर विशालगढ़ जैसी बाकीलाल जूतियां राज सिंहासन पर रखी और वो सिंहासन गिर गया। ओह, ये तो संकट वाली थी महाराज, कोई समस्या जाकर बोलो, संकट टल जाएगा। और जब वह दूत आकर विक्रम सिंह को बताया कि बदले की बात तो बताई, और लौटने पर बाकीलाल पुच्ची बेड़ा गर्क सत्यानाश मनोस नहीं मानता। और समाप्त दोस्तों। दोस्तों